भगवान के प्यारे भक्तों, आप सबको मेरी राम राम। आप सभी के ऊपर राम जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। आप सभी का मेरे कथा वाचन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि अकाल मृत्यु का क्या कारण है, इसलिए अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और क्या इससे बचने के उपाय भी हैं। आइए यह सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप इस वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा कष्टदायक होता है। आइए अब हम सब जानते हैं कि अकाल मृत्यु का क्या कारण है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु या समय से पहले होने वाली मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से होती है, जैसे कि दुर्घटना, हत्या। जो लोग भूख से पीड़ित होकर, फांसी लगाकर, जहर खाकर, आग से जलकर, जल में डूबकर, सांप के काटने से, गंभीर बीमारी के कारण और आत्महत्या आदि के जरिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी में आत्महत्या को महापाप कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया है। यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो इसे भगवान द्वारा दिए जन्म का अपमान करना माना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति का जन्म और मृत्यु सभी उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। ऐसे लोग जो पापी होते हैं, दुराचार करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरे कर्म करते हैं, भ्रष्टाचार और कुकर्म आदि करते हैं, वो इन्हीं कारणों से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। प्राकृतिक मृत्यु। यदि मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है तो आत्मा को 3 से 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर मिल जाता है। आत्महत्या। आत्महत्या करने वाली आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती है। उसे न तो स्वर्ग और न ही नरक में स्थान मिलता है। वह तब तक भटकती रहती है जब तक उसका निर्धारित जीवन काल पूरा नहीं हो जाता। अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कष्ट में रहती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चारों तरफ भटकती फिरती है। आइए अब हम सब अकाल मृत्यु से बचने के उपाय सुनते हैं। अगर हमको अकाल मृत्यु से वास्तव में बचना है तो अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और झूठ, भ्रष्टाचार और दुराचार से बचना चाहिए। भगवान की पूजा करना, चरणामृत पीना और दान पुण्य करना चाहिए। अगर दान पुण्य नहीं कर सकते हैं तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आत्महत्या करना सबसे बड़ा महापाप है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और धर्म के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। मन को शांत रखना, एकाग्रता बनाए रखना और व्यर्थ की चीज़ों में ऊर्जा बर्बाद करने से बचना चाहिए। सबसे प्रेम करना चाहिए, जितना मिले उसमें संतोष करना चाहिए, बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए, तो हम भगवान की दया से अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। जय जय श्री राधे।